नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के चौहानपुर स्थित अंबेडकर धर्मशाला में अनुसूचित जाति जनजातीय मानव कल्याण संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ संगठन के विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। कई वर्षों से बामसेफ के माध्यम से सक्रिय रहे महेंद्र सिंह बेधड़क को संगठन का संयोजक निर्विरोध चुना गया और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। बैठक के अंत में तय किया गया कि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आने वाले समय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने, समाज के उत्थान, अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। आगे क्या कहना था संगठन के लोगों का, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय मेरी मौजूदगी मुस्तफाबाद विधानसभा के चौहानपुर में स्थित अंबेडकर धर्मशाला में। आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। आज संगठन का एक चुनाव था और उसमें जो चुनाव अधिकारी ने निर्विरोध महेंद्र सिंह बेधड़क जी को संयोजक बनाया है और कुछ लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया है। आइए मैं बात करता हूँ कुछ लोगों को क्या कहना है। आज निर्विरोध महेंद्र सिंह बेधड़क जी को संयोजक बनाया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? अच्छा काम करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत है। पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं संगठन के और अब भी मेहनत करेंगे और अच्छा आगे लेके जाएंगे। इस तरह चुनाव प्रक्रिया आज की गई है। निर्विरोध चुना गया है महेंद्र सिंह बेधड़क को। इनके सामने कुछ और लोग थे या समाज ने अपना संगठन बनाकर इनको चुन दिया? ये सारे समाज ने इकट्ठा हो गए जो सर्वसम्मति से इसको निर्विरोध चुना गया इनको। समाज में समरसता कैसे आए, आपसी जो विवाद हैं वो कैसे सुलझें और हमारा विकास हमारे समाज का कैसे हो सके, उस पर हमारा संगठन कार्य करता है। और बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाला संगठन है और हम हमेशा अपने समाज की ताकत को ऊपर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। संगठन है बहुत पुराना है, 35-36 साल संगठन पुराना है और इस संगठन में सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हमारा ये SC/ST के लोग जुड़े हुए हैं सारे, और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और कोई भी इससे हम सामाजिक काम करते हैं, किसी के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो हमारा संगठन एक साथ इकट्ठा होकर सबके दुख सुख में जाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम संगठन के माध्यम से हम और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और जोड़ने आगे जो भी कारवां है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता चला है। संगठन था, मुझे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया इन्होंने और बहुत शांतिपूर्वक जो हमने ये प्रतिक्रिया करी और बहुत ही निर्विरोध चुने गए, जिसमें अध्यक्ष भी है, सचिव भी है, उपाध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष भी है, ऑडिटर भी है, सभी आराम से निर्विरोध चुने गए। सर ये कितने साल के लिए होता है? ये 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। आपके सामने उसमें मजबूरी भी रही होगी, कोई अध्यक्ष पद के लिए कई सारे लोग ऐसा आया था, लेकिन उन्होंने आपस में ही डिसीजन ले लिया जो भी है और मुझको क्लियर करके दे दिया, बना लिए गए कि भाई कोई किसी के खिलाफ नहीं रहा। क्या उद्देश्य है कि ये संगठन है ना, इसको 31 साल से जो है ना रजिस्टर्ड है, तो ये समाज की सेवा करता है। जितने भी जो है दबे कुचले हैं, SC/ST हैं, बकाया और भी हैं लोग हैं जो उनके ऊपर जो भी अत्याचार अन्याय होता है उनके साथ में जो जाकर के ये उनका जो सहयोग करता है जो और उनका जो साथ देता है। बहुत समय इस संगठन ने बहुत समय से हाल किया। महेंद्र सिंह बेधड़क है ना, वो काफ़ी जो है ना सक्रिय हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं और वास्तव में जो है ना एक समाज को साथ लेकर के चलते हैं और उनके अंदर कोई ये नहीं है कि जो तोड़ फोड़ की नीति नहीं रहती है। वो हमेशा संगठन के साथ जो शुरू से ही रहें और संगठन के साथ जो रहेगा कि हम आपस में भाईचारा बना करके संगठन को मजबूत बनाएं और एकता का परिचय दें, ताकि हमारे ऊपर जो भी जुल्म जाती होती है, अत्याचार अन्य होते हैं, उसका डट करके मुकाबला करें। सदस्यता अभियान के द्वारा और आपस में भाईचारा बना करके इसको मजबूत करेंगे और जो छोटे छोटे संगठन हैं उनको भी अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे। तो हजारों संगठन चल रहे हैं ना, उनके अंदर जो ना अहंकार और स्वार्थ हो सकता है, लेकिन इस संगठन के अंदर कोई अहंकार स्वार्थ नहीं है। सामाजिक स्तर पर छोटे बड़े काम करते ही रहते हैं, तो इसलिए जनता ने चाहा कभी सही रहेंगे और गाइडलाइन से ही एक एक्सपीरियंस होल्डर, इसलिए मुझे यहाँ का संयोजक संदेश है अपने महापूर्वजों के, महापुरुषों के संदेश को आगे समाज में भेजना। महापुरुषों के जिन्होंने संघर्ष किया है, जिनको आगे भेजना है, उनके लिए करना है। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, खटी समाज दुर्बल दास हैं,
और जो हमारे महापुरुषारी हैं रविदास जी हैं उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना ये संगठनों का काम है। ये गलत होगा, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये राजनीति से करनी है, लेकिन हाँ बाबा साहब के विचार को लेकर चलेंगे तो हम दूसरे बटने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ये टारगेट एक ही है कि हमने क्या करना है, बाबा साहब की विचारधारा कौन लेके चल रहा है। और तो राजनीति हो ही जाती है, लेकिन उसे सोचना पड़ेगा एक संगठन के माध्यम से, लेकिन नॉन पॉलिटिकल है। समाज की महिलाओं से बहुत बड़ा सदा कि समाज की महिलाएं हमारी शिक्षित हो जाएंगी मूवमेंट के प्रति, तो घर आगे बढ़ जाएगा। और बच्चों के लिए जो हमारे युवा साथी हैं उनको हमें ये मूवमेंट से बताना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों के बारे में बताना पड़ेगा। जब हम महापुरुषों के बारे में बता देंगे तो हमारी नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। कोई भी संगठन इसलिए बनाया जाता है कि यूनिटी इज़ द वेरी बिग पावर। वो इतनी बड़ी पावर होती है कि देखो अब यहाँ पर एसीपी, डीसीपी और सारे एसएचओ और एमएलएज यहाँ पर आएंगे इस संगठन के माध्यम से, और यहाँ पर ये मीटिंग करने का हमें मौका मिला। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत है कि अभी यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा फंक्शन होगा, वहाँ पर हमने एसीपी, डीसीपी और एसएचओज और यहाँ पर जो एमएलए हैं उनको इनवाइट किया गया है, वो लोग यहाँ पर आएंगे। सर बुलाकर ये बताना है कि संगठन एक ऐसी पावर होती है कि जिसके द्वारा हम समाज के बहुत सारे कामों को बिना अधिकारियों के भी हम सुलझाते हैं।